नमस्कार, सुनील कुमार गुप्ता को देख रहे हैं सिटी न्यूज़ पर। और आप लोगों ने सिटी न्यूज़ को बहुत ही बेहतर प्यार, आशीर्वाद, समर्थन दिया है, जिससे मुंगेर जिला में सबसे अधिक देखने वाला यह चैनल बन गया है। सिटी न्यूज़ बात करता है, मुद्दे की बात करता है आपके साथ होने की बात करता है, और वो चीज़ें लेकर के आता है जो जानना आपको बेहद ज़रूरी है। चुनाव यात्रा 2025 हमने शुरू किया है, और इस यात्रा में हम दिखा रहे हैं वैसे प्रत्याशियों को, वैसे पार्टियों को, वैसे नेताओं को जो अपना दम भरते हैं कि हम आसमान से तारे तोड़ ले आएंगे, ज़मीन पर सितारे बिछा देंगे, गरीबी दूर कर देंगे और अमीरी ला देंगे। लेकिन हकीकत में क्या होता है यह भी लोगों को पता होना चाहिए। ऐसे में इस बार जनसुराज के एक्टिविस्ट कहिए, जनसुराजी कहिए, ऋतुराज बसंत जो जमालपुर विधानसभा से आते हैं, शिवकुंड के रहने वाले हैं, सिटी न्यूज़ में समय दिए हैं। आपका स्वागत। धन्यवाद सर आपका। देखिए, आप जनसुराज के नेता हैं और जनसुराज के बारे में बताते भी हैं, और बहुत जगह आपको हमने सुना भी है देखते हुए। जनसुराज ने कहा था कि बिहार बदलाव करेंगे। हालांकि आपकी पार्टी कहते हैं कि 5 चीज़ें बदल, तो वो बदलेगी जब आप आइएगा तब। लेकिन बिहार बदलाव यात्रा को लेकर के आप लोगों ने बहुत मीटिंग की, बहुत घूमे, लेकिन यहाँ तो पटना का गांधी मैदान भरने की बात हो रही थी। पटना का गांधी मैदान का एक कोना में भी लोग नज़र नहीं आ पाए। जी, आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है और ये हमारे क्षेत्र के लोगों के जानने की ज़रूरत भी थी। हालांकि डिजिटल माध्यम से बहुत लोग इस बातों को जान चुके हैं। हाँ। देखिए, पटना का गांधी मैदान भरना और पटना के गांधी मैदान को भरने ना देना, दोनों दो चीज़ें हैं। हाँ। और मैं कहता हूँ ये रैली सिर्फ पटना के गांधी मैदान में नहीं हुई, ये रैली पटना के हाईवे पे हुई, पटना क्षेत्र के बाउंड्री के 15-15 किलोमीटर दूर तक हुई। क्योंकि हम लोग जिन लोगों के साथ गए थे, जिन तैयारियों के साथ गए थे, और लोगों ने जो कष्ट झेला है, जिस प्रकार से आप ये समझ लीजिए, एक टुच्चा सा नेता जब आता है तो उसके लिए पुलिस का लाइन लग जाता है। एक छोटा सा जब कार्यक्रम होता है उसके लिए पुलिस की फौज खड़ी हो जाती है। विद्यार्थियों ने जब री एग्ज़ाम की बात कर दी तो इन पर इन्होंने धनाधन लाठी चार्ज कर दिया, तब पुलिस आ जाती है। लेकिन जब लाखों लोग आ रहे हैं जिसकी सूचना पूर्व से ट्रैफिक, डीएसपी, एसपी लेके मुख्य सचिव तक दी गई थी, उनके लिए मतलब इनको कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ी। इतने कम पुलिस 15 किलोमीटर में, अगर मैं आपको बता दूं, सुबह 9 बजे से रात को शाम को 7 बजे तक लोग फंसे रहे। हमारे पास वो वीडियोज़ हैं जिसमें गाड़ियों को घुमाया जा रहा है। हमारे पास वीडियो है जिसमें प्रशांत किशोर 2 घंटे तक जाम खुलवाने के लिए मशक्क़त कर रहे हैं। हमारे पास वो वीडियोज़ हैं जिसमें डीएम साहब की गाड़ी फंस गई थी। तो कहीं ना कहीं ये वर्तमान सरकार का बहुत बड़ा भय है, जहाँ पे उन्होंने एक चालाकी से इस रैली को असहयोग करके लाखों लोगों को दिन भर कष्ट में रखा। लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों ने अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। और आने वाले समय में ये लोग जो दिन भर दिन में तपे, भूखे रहे, प्यासे रहे, कितने लोगों की तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि बहुत से लोग हाईवे पे कहाँ खाना खा पाते, उतने लोगों को इंतज़ाम नहीं मिलना था। तो बहुत बुरा परिणाम मिलने वाला है वर्तमान सरकार को। और इन लोगों का इरादा और बुलंद हो गया। इन लोगों ने कहा है कि जिसने हमें इतना तड़पाया है इनको हम बख्शेंगे नहीं। और प्रशांत किशोर जी ने भी आके अपने सभी साथियों से माफ़ी मांगी कि हम लोग जो मिलने का प्लानिंग किए थे जिस स्तर पे, उसको असुविधा के कारण, प्रशासन के असहयोग के कारण जो बाधा हुई है, इसकी वजह से वो अब खुद ज़िला विधानसभा स्तर पर, प्रखंड स्तर पर मीटिंग करके वो खुद लोगों से जाकर मिलेंगे। देखिए, ये तो बात हो गई कि आप अपना जो है ना ठीकरा दूसरे के सर पे फोड़ रहे हैं। प्रशासन ने नहीं आने दिया, प्रशासन ने गाड़ी को रोक दिया, प्रशासन के लोग गाड़ी घुमा दिए। भाई, आप तो बड़ी कंपनी है ना, आपने तो बहुत लोगों को जिताया है, बड़े टीम के साथ काम किया है, तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि रैली के दिन जाम हो सकता है। तो आप रातें में बुला लेते हैं अपना कार्यकर्ता को। कह रहे हैं 9 बजे एनएच पर आया था, तो 9 बजे पहले भी आप बुला सकते थे ना। तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कमी थी। देखिए, हमारी तैयारी में यही कमी थी कि हमने नहीं सोचा था कि नीतीश सरकार इतनी बड़ी नीचता करेगी, लोगों को असुविधा पहुंचाएगी। क्योंकि ये लोकतंत्र है, लोगों को अपनी बात और आवाज़ रखने का हक है। सर, ये तो फिर बात बोल रहे हैं कि नीतीश सरकार ने कर दिया, हमको बात नहीं रखने दिया। ये आप अपना रोना बंद करें। जयप्रकाश नारायण जी का जब आंदोलन को भी याद करें,
उनके आंदोलन को भी दबाने के लिए जब गांधी मैदान भरने की बात उन्होंने की थी तो सरकार रोकने की कोशिश की थी। और उस समय आप पलट करके देख लीजिएगा, इतिहास के पन्ने को पढ़िएगा तो जयप्रकाश नारायण यादव के जो समर्थक थे वो इतने दिमाग से तेज थे कि वो एक नकली लाश बनाए और उसको सबको कांधे पर रख करके नकली सबको और राम नाम सत्य है का नारा देते हुए मंत्र का बोलते हुए और वो लोग निकलते थे 50 की संख्या में गांधी मैदान आते थे, फिर वो आरती को वापस ले जाते थे, फिर उसके साथ 50 आदमी आते थे और उन्होंने कर दिखाया। तो आपके जो तैयारी में कमी थी, जब जयप्रकाश जी के आंदोलन को भी कमजोर करने के लिए सरकारें आती थी तो इतना हल्का बात आप कैसे बोल सकते हैं कि हमको ये नहीं पता था कि सरकार रोकेगी। देखिए पत्रकार महोदय, अपना अपनी सोच होती है और अपना अपना नज़रिया होता है। आप जिन नज़रों से देख रहे हैं हम उस नज़रों से नहीं देख रहे हैं। ये तो देखना होगा ना, क्योंकि आप उस दल से आते हैं और आपके प्रशांत किशोर कहते हैं कि हमने तो इतिहास रचा है और कई राज्यों में टीम सरकारें बनाई है। तो ये कैसी सरकार बनाई कि आंदोलन के लिए आपके पास रूपरेखा ही नहीं था। आपने कहा कि हमारे लोग को घुमा रहे थे और पटना के एसपी कह रहे हैं कि गूगल मैप का आप देख लीजिए, प्रीव्यू देख लीजिए कि कितना जाम था। जाम तो कहीं नहीं था, लोग आ जा रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि हम तो नोटिस करेंगे, आपने मिसगाइड किया है। ये सारे स्टेटमेंट्स का क्रॉस स्टेटमेंट प्रशांत किशोर जी दे चुके हैं। हाँ। आप उसको ईजिली गूगल यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। लेकिन महोदय, सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते। हाँ। इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। जिस चीज़ को विफल करने के लिए प्रयास किया गया था, मैं आपको कह रहा हूँ इसका परिणाम आपको डबल रिजल्ट के साथ मिलेगा, क्योंकि लोगों ने इस प्रयास को नकारा है। जो लोग तड़पे हैं, जो लोग प्रभावित हुए हैं, मैं आपको दोहरा के ये बात कहता हूँ कि किसी ने इस गवर्नमेंट प्रशासन से, पटना प्रशासन से इस प्रकार के असहयोग की उम्मीद नहीं की थी। गांधी मैदान का अगर आपके पास वीडियो है तो वहाँ कितने पुलिसकर्मी आपको नजर आ रहे थे उतने बड़े मैदान। पुलिसकर्मी लेने के लिए पुलिसकर्मी मांगना होता है। जिसके 2 दिन के बाद आपको बता दूं कि एक पान आंदोलन का भी वहाँ आयोजन हुआ था और एक आदमी था आईपी गुप्ता, ना उसके पास कॉर्पोरेट था और उन्होंने गांधी मैदान में दिखा दिया कि लोग आए थे। और आप तो इतना बड़ा टीम लेकर के चलते हैं, जंबो जेट है, हर जिला में आपके पास 20 से 25 अपने लोग हैं और आपके कार्यकर्ता हैं। हम तो ये भी देखे थे कि 8 बजे दिन में लोग मुंगेर से निकल रहे हैं, बेगूसराय में देख रहे हैं कि 10 बजे बेगूसराय से लोग निकल रहे हैं, तो रैली में जा रहे हैं। महाराज, आपको तो रात में निकलना था। तो कहीं ना कहीं तैयारी में कमी थी भाई। और आप करें कि नहीं, प्रशासन सरकार का सहयोग किया। और पुलिस क्यों? पुलिस तो डिमांड मांगा जाता है ना कि हमको पुलिस चाहिए। हम तो करें ना, आईपी गुप्ता का आंदोलन देख लीजिए, वहां कहाँ थी पुलिस? वहां भी तो जाम था, फिर भी वहां तो लोग पहुंचे। जी, बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया है। हमने इस पे काम भी किया है। पान समाज के कई साथी हमारे संपर्क में हैं और जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने हमें ये कहा भी कि भाई, हम लोग जब आपके रैली में इस तरह का सहयोग देखे तो हम लोग एक दिन पहले ही रातों रात गांधी मैदान पहुंच गए हैं। इसलिए सुबह सुबह तो ठीक है, ये आईपी गुप्ता जी की मैं तारीफ़ करता हूं कि उन्होंने मतलब दूर से ही खतरे को पहचान लिया, तो इस वजह से वो सफल रहे। और कहीं ना कहीं हमको इन चीज़ों पे और सतर्क रहने की ज़रूरत है। और आप ये जान लें कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। चलिए, आईपी गुप्ता के आंदोलन को इन्होंने कहा कि उनकी रणनीति काम कर गई और इनका कहना है कि हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सरकार ऐसा करेगी। यहाँ आरोप प्रत्यारोप का दौर तो शुरू है, लेकिन इनका कहना है कि जनसुराज के रैली फ्लॉप नहीं हुआ है। लोग पहुँचे थे, एनएस से वापस हुए हैं और उनके अंदर गुस्सा है और ये गुस्सा, ये उबाल विधानसभा चुनाव में परिणाम में बदलेगा जब जनसुराज को एक तरफा वोट आएगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि ऊँट किस करवट बैठेगा। लेकिन अभी आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ पर सुनील कुमार गुप्ता को, कैमरे के पीछे है सौरभ। आप चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।